रमन जी बताइए। हाँ सर। एक थोड़ा पर्सनली क्वेश्चन था सर कि मेरे ऑफिस में नहीं गया सर। हाँ मैं उम्र में सबसे छोटा मैं हूँ। हाँ। हाँ। तो सब लोग जो है मेरे से बड़े हैं। हम्म तो हम डेली ध्यान भी करते हैं। थोड़ा हम्म शांति रहती है चित्त में। हम्म। और तो वो डेजिग्नेशन पे से तो सीनियर नहीं है, फिर भी नहीं है। तो ऐसा मुझे गुस्से वाले जैसे बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं क्या, एक ऑफिस लाइफ में तो मैं उन पर शांत तरीके से सुनता हूँ तो और ज्यादा हो जाता है। तो मन करता है सर कि थोड़ा, मतलब अंदर से तो नहीं, पर थोड़ा उस बातचीत के दरमियान ऑफिस के काम के लिए गुस्सा करूँ क्या, ऐसा होता है सर में। मतलब कठोरता तो नहीं, अंदर कोई कठोरता नहीं, मन में कोई कटुता नहीं है, फिर भी मन होता है सर। देखो। तो हाँ बोलो। नहीं, अक्सर इतना ही था मुझे। ऐसा है, एक बच्चा है, वो आग में हाथ डाल रहा है। आपने एक बार कहा हाथ नहीं डालते, तो फिर वही करना जा रहा है। तो दूसरी बार भी हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार आप उसके पीछे जाते हो। फिर वो क्या करता है, वो मानता नहीं है बात। तो, तो आपको गुस्सा दिखाना पड़ेगा। पर मेरा कैसा है सर, मैं गुस्सा करूँ ना सर, तो अगर समझो अपने दोनों के बीच बातचीत चल रही है, आपने कुछ बोला और मैंने आप पे गुस्सा किया, गुस्सा करने के बाद नहीं क्या सर, वो गुस्से की जो ये रहती है ना, मुझे मतलब पूरा दिन 1 घंटे तक तो वो संस्कार निकल के नहीं, पूरा मेरे को अंदर से अलग फील होता है सर अगर गुस्सा करूँ तो। देखो ऐसा है, जब भी हम लोग से मिलते हैं, अजीब अजीब लोग मिलेंगे, तुम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसा करना है वैसा कर सकते हो, पर अपने मन में कोई द्वेष नहीं लेके आना है, बस इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने समझो अगर जोर से बात किया या गुस्सा दिखाया, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो काम होने के बाद हो गया, बस उतना ही है। उसमें मन में रखना नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, तुमको क्या लग गया, ये हो गया, तभी तुम काम नहीं कर पाओ। देखो काम का मतलब क्या है, वहां पे कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, कुछ खोने के लिए जा रहे हैं। उनको पाना है, आपको भी पाना है, दो दो पा नहीं सकते। अभी समझो एक मार्केट है तो वो जो हम बेचने के लिए या कुछ खरीदने के लिए जो है, उसमें ऊपर नीचे तो होता है। तो उस वजह से कुछ ठेस तो पहुंचेगा, क्योंकि कोई वहां पे दान के लिए थोड़ी आ रहा है, बताओ मुझे। तो गुस्सा करने में कोई नहीं करने के सर, और मैंने गुस्सा कर भी दिया ना, तो मेरे को खुद को मतलब बहुत वो तकलीफ होती तुम्हारा है सर। प्रॉब्लम है। देखो रमन, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हें गुस्सा करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अगर लौकिक में रहना है तो 8 ये धम्म है, तुम्हें निभाना पड़ेगा। लाभ नष्ट, यश आयश, निंदा प्रशंसा, सुख और दुख, ये 8 तो आएगा। अगर तुम्हें नहीं आना है तो छोड़ दे। इसका उत्तर वही है रमन, क्योंकि इसके लिए कोई उत्तर नहीं बनती कि मुझे बहुत ठेस पहुंचती है, मैंने गुस्सा कर दिया, तो अभी क्या करे बताओ। नहीं सर, मेरा कैसा था, मतलब अगर 3 साल पहले 4 साल पहले मैं ध्यान नहीं करता था, अभी 3 4 साल से
का ध्यान कर रहा हूँ, तो उसके पहले मैं कोई गुस्सा करता था ना, तो मेरे चित्त में गुस्सा करने के बाद कुछ नहीं आता था, मतलब मुझे कोई अंदर से ऐसी तकलीफ नहीं होती थी सर। अगर मैं अभी किसी को थोड़ा जोर से भी बोल दूं ना सर, बोल देने के बाद नहीं क्या, पूरा अंदर से मुझे अच्छा नहीं होता सर, मतलब अलग चित्त में ये हो जाता। तो अगर गोइंका जी होते वो क्या कहते, किसी के ऊपर तुम ध्यान करो, जो प्रतिक्रिया संवेदना जो संवेदना आ रही है उसी को देखो। अभी करे भी तो क्या करे रमन, ये ऐसा है, वो तुम्हारा परिस्थिति है, तुम्हारा सिचुएशन है। अभी तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, वो तुम्हारा सिचुएशन, वो मेरा सिचुएशन नहीं है। अभी तुम ये कह रहे हो कि ध्यान करने से मुझे ऐसा हो रहा है, वो ध्यान से इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, गुस्सा दिखाना या नहीं दिखाना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें ठेस पहुंचती है तो गुस्सा मत दिखाओ। उन लोगों को जो करेंगे करेंगे, तुम्हें भगा देंगे, मारेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे तो पीटेंगे, तुम्हारे ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगाएंगे तो लगाएंगे। अगर बचना चाहोगे तो खड़ा होना पड़ेगा, अगर खड़ा रहना पाओगे बात करनी पड़ेगी, अगर बात करना चाहोगे जैसी बात करनी है वैसी बात करनी है। ये तुम्हारे ऊपर है। जैसे मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी वाले ने मुझे क्या टाइम पास के लिए लिया है क्या? ऐसे तुम जा रहे थे, आजा ना, उनका एक्सपेक्टेशन होता है ना, एक्सपेक्टेशन होता है। अगर मेरा एक बड़ा टीम है, वो टीम में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, समझो, उसके ऊपर जो करना है करना पड़ेगा अभी मुझे। अगर मैं वो मन में लेके आ जाऊं, अरे बाप रे मैंने ऐसा कर दिया, अरे बेचारे का काम चला जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कुकुच है, ये एक बड़ा समझो निवरण है। देखो, ऑपरेशन के लिए तुम्हें काटना पड़ेगा, सिलाई करनी पड़ेगी। कभी कोई पेशेंट मर जाते हैं तो मर जाते हैं, हम क्या करें, हमें तो उनको मारने का कोई है नहीं। पर कंपनी वाला तुम्हें पैसा दे रहा है भाई कि काम करवाने के लिए या काम करने के लिए, थोड़ी टाइम पास के लिए दे रहे हैं, धम के लिए दे रहा है क्या वो? हाँ, कोई भी धम के लिए नहीं दे रहा है, समझ ले। जो हम काम करने के लिए जाते हैं वहां पे कोई भी धम के लिए नहीं आ रहा है, धम्म देशना के लिए थोड़ी आ रहा है कि हाँ अभी बुद्ध ने क्या कहा है, इस सूत्र में क्या कहा है ना, ये कुछ लेना देना नहीं है। तो काम होना चाहिए भाई, कल सवेरे आने समय पे मुझे ये सारा काम होना चाहिए। ये मेरे ऊपर है रमन कि मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। मैं रिजाइन करके जा सकता हूँ, वही कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मेरा कहने का अरे भाई, क्या है तुम्हारा सर। क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, तुम्हें गुस्सा आएगा, गुस्सा आने के नहीं बाद नहीं, ठेस पहुंचेगा। हाँ बोलो। गुस मैं मतलब नहीं है सर, जैसे पहले गुस्सा कर पाता था, मैं नहीं गुस्सा कर दिया मैं इजीली वही कह इसमें। रहा हूँ, अभी तुम कह रहे हो हाँ मेडिटेशन करने से तुम गुस्सा नहीं कर पा रहे हो, अगर गुस्सा हाँ करते सर। हो तो हाँ, बुरा लगता है, मैं ये कह बुरा, रहा हूँ। हाँ मेरी बात पूरा पहले अंदर से। मेरी हाँ बात सर। पहले समझो। मेडिटेशन से तुम्हारा गुस्सा होने से कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये जो इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस, तुमने वो डाल दिया, कुछ तुमने डाल दिया है, उसको निकालो, बस उतना ही करना। अभी तुम क्या कह रहे हो, पहले मैं मेडिटेशन नहीं करता था तो गुस्सा होता था, बुरा नहीं लगता था। अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
तो अभी गुस्सा होता हूँ तो बुरा लग जाती है, अंदर से बहुत हाँ प्रभावित वो हो जाता हूँ। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं भाई, कंपनी छोड़ दे, काम करना छोड़ दो, आराम से घर में बैठ जा, उतना ही है, कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो, मरम्मत करना है वहां पे, हम काम इसलिए लिए हैं कि मरम्मत करने के लिए मेरे पास जो स्किल चाहिए वो है। बराबर है भाई। थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर कि अ, अजान चाहा जो बंकी जी है सर, हम्म। अ, इस बात की मुझे उनकी जो एक सुना था मैंने, तो वो कह रहे थे कि मेडिटेशन जो है, इस मेरे सिचुएशन से मुझे याद आ रहा, मेडिटेशन अपन बोलते हैं कि बैठ के सांसों पे ध्यान लगाना, वॉकिंग मेडिटेशन, स्लीपिंग मेडिटेशन, यही एक मेडिटेशन नहीं है। अगर जैसे मेरे साथ जैसी सिचुएशन हो रही है, जैसे कोई मेरे ऊपर गुस्सा जगाने की कोशिश कर रहा है, उस समय खुद को कैसे शांत रखूं, कैसे रिएक्ट ना करूं, या उस सिचुएशन से कैसे कैसे हैंडल कर सकूं, ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है। भाई ऐसा है, 24 आवर्स मेडिटेशन है। जो कोई भी आया, जैसे बात कर रहे हो, इसीलिए संप्रजान कहते हैं ना। अगर तुम वैसे किए तो ये मन में ठेस भाव आएगा ही नहीं। मतलब जो तुम कर रहे हो मेडिटेशन सही तरह से कर नहीं रहे हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें कुछ आ रहा है। मैं तब से कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ आ रहा है, गिल्टी कॉन्शियस आ रहा है, तो इसीलिए ठेस पहुंच रहा है। मैंने उदाहरण भी दिया, जैसे हम अस्पताल में डॉक्टर, समझो तुम 100 टाइप का बीमारी है, 100 टाइप का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो काटना पड़ेगा, तो काटना पड़ेगा, सिलाई करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। वो मेडिटेशन है ही। तुम्हें कुछ नहीं लगना चाहिए, यही मेडिटेशन है। मन में कुछ नहीं आना चाहिए। शायद हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूरा इसी में चला जाएगा हमारा। क्योंकि जो मैं लेने वाला हूँ वे वेदना के बारे में ही है। जो तुम्हें वेदना हो रही है ना, वही चीज ही ले रहे हैं। अभी रूप का हो गया, अभी वेदना का लेते हैं। तुम जो जिन जिन व्यक्ति से बात कर रहे हो, तुम एक रूप बना रहे हो, उसके रूप बनाना बंद कर दो, वेदना अपने आप निकल जाएगी। के बात करेंगे बाद में, फिर भी है तो कल मुझे बाद में फोन कर लेना। पर इस चीज का यही दो उत्तर है, या तुम काम करो या ना करो। ध्यान का मतलब ये है कि सारा वक्त ध्यान में रहना चाहिए। बैठ के ध्यान करने वाला ध्यान नहीं होता है। मैंने भी पहले से ही कह रहा हूं, आप अजान चाहकर लेके कह रहे हो, सही बात है। सांस के ऊपर देखना ध्यान नहीं होती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। आंख बंद करके बैठना थोड़ी मेडिटेशन होता है क्या? कोई करता है क्या ऐसा? मतलब जो विपश्यना के लिए जा रहे हैं वो लोग तुम्हें मार देंगे अगर तुम ऐसा कह दोगे कि आंख बंद करके बैठना मेडिटेशन नहीं है। कौन सा सूत्र में लिखा है कि आंख बंद करके बैठो करके? कहाँ पे है? एक भी सूत्र नहीं है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं तुम आंख बंद करके 8-8 10-10 घंटे 20 घंटे बैठो। कहीं पे लिखा है? फिर करते हैं ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये सब करना पड़ता है, वो एंडिंग नहीं है। एंडिंग पॉइंट ये है कि हर दम 24 घंटे ध्यान में रहना है। ध्यान का मतलब होता है सती, अवेयरनेस, कि जो व्यक्ति आ रहा है, तुमसे जो बात कर रहा है, वो बात करने से तुम्हें क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उसको सही तरह से देखना होता है। मेडिटेशन, इंग्लिश में मेडिटेशन, अगर हम
इंडियन का लैंग्वेज पकड़ते हैं तो ध्यान पाली में या ध्यान हिंदी में, तो हमें हरदम ध्यान रहना चाहिए, तभी वेदना नहीं आएगी। तभी तुम्हें कौन सा भी वेदना नहीं आएगी। जो तुम्हें ठेस पहुंच रहा है वो वेदना है। अभी तुम्हें दुख वेदना आ रही है, अभी वो तुम्हें वो नहीं चाहिए, इसीलिए हिल रहे हो। मतलब तुमने उसको वेलकम किया, स्वागत किया। किसने कहा था तुम्हें स्वागत करने के लिए? देखो, एक व्यक्ति है, वो काम नहीं कर रहा है, तुम्हें उसका देखना है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तुम्हें पर्सनली क्यों लेते हो? अगर तुम काम को पर्सनली लोगे तो ये स्वाभाविक है, में प्रॉब्लम तो होगा ही। चाहे तुम मेडिटेशन करो ना करो। अभी तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं मेडिटेशन में बैठा था इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेडिटेशन में बैठना नहीं होता है भाई। मैं 1 घंटे बैठ जाता हूं ना, वो कोई अस्पताल नहीं है कि तुम वहां जाके 1 घंटे बैठ जाओ। नहीं, तुम्हें मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि सारा समय क्या हो रहा है उसमें रहो। वो प्रैक्टिस करना कैसा है, इसीलिए बर्मीज ट्रेडिशन में कहते हैं कि तुम पहले आनापान करो, फिर विपश्यना करो, बॉडी का सेंसेशन देखो। ये बर्मीज ट्रेडिशन। अगर थाईलैंड में जाओगे वो कहेंगे ये पागल लोग कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तुम हीरी उत्तप पर लेके आ जाओ और उसी को देखते रहो कि मन में क्या चल रही है। तुम्हें आंख बंद करके बैठना कुछ है ही नहीं है। श्रीलंका चले जाओ, वो कहते हैं ये लोग भी सही नहीं है, वो लोग भी सही नहीं है, हम ही सही है। देशना सुनते रहो, हो जाएगा। अभी तुम चूज करो क्या करना चाहोगे। बर्मा जाओगे, थाईलैंड जाओगे, श्रीलंका जाओगे। ऐसा है। अजान चाका जो है वो अजान मुन से आ रहा है, वो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है जहां पे विनय के बारे में है। और जो बर्मीज का है वो बॉडी संवेदना के ऊपर है, वो अभिधम्म से आ रहा है। और जो श्रीलंका के है वो सुत्त पिटक से आ रहा है। मतलब एक ने सुत्त को पकड़ा, दूसरे ने विनय को पकड़ा, तीसरे ने अभिधम्म को पकड़ा। अभी तुम क्या पकड़ोगे पता नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए कंफ्यूजन भी होती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना है, यही देखना है कि ध्यान का मतलब है कि पहले हम ध्यान में बैठे। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट साइकिलिंग, ये सारा समझ लो। साइकिल पकड़ने के लिए आना चाहिए, तो एक साइकिल पकड़ोगे, फिर एक पेडल के ऊपर पैर रखोगे, फिर दूसरे ऊपर पैर रखोगे। डर भी रहेगा, गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। और जो व्यक्ति है वो कहेगा तुम्हें पकड़ के बैठता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना। ऐसा तो थोड़ी देर वो चलाता है, गिरता है, कुछ होता है, फिर उसको साइकिल चलाना आ गया। अभी जब साइकिल चलाना आ गया, वो सोचता है क्या साइकिल कैसे चलाऊं बाद में? ना, क्योंकि उस साइकिल में आ गया। वो जिस चीज का वो प्रयास कर रहा था वो उसको आ गया। वैसे ही ध्यान का, चाहे अब बर्मा का ले लो, श्रीलंका का ले लो, या ये अपना थाई का ले लो, या इंडिया का ले लो, कौन सा भी ले लो, में साइकिल की तरह है। फिर एक बार समझ में आ गया, वो पूरी टाइम उसकी इसी के ऊपर रहना है। चाहे तुम ऑफिस में हो, झगड़ा चल रही है, या कुछ हो रहा है, या प्रशंसा हो रही है, कुछ भी हो रही है, तनाव का सिचुएशन अंदर ना आए।
कैसे तनाव की सिचुएशन कि मैं किसी को ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसे नाटक में कर रहा हूँ यार, वो करना पड़ेगा, अभी क्या करें, करना तो पड़ेगा। वैसे तो रमन मेरे पूरी दिन में इसी में चलती है, तो मैं क्या करूं, पागल हो जाऊंगा फिर। हर एक चीज को मैं सोचता रहूं, अरे यार इसको मैंने ऐसा कह दिया, अरे यार मैंने उसको ऐसा कर दिया, अरे यार मैंने इसका ये हो गया। अभी देख, पिसुना वाचा, एक तरह देखो, मेरे सामने लोग कहते हैं विलास जी इनका ये करो, विलास जी उनका ये करो, विलास जी आप ये करो। मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या उसके जाके बताऊं देखो तुम्हारे पीछे ये सब साजिश चल रही है? नहीं कह सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। उसके जाके कह दूं तुम्हें 3 महीने का नोटिस मिल रहा है, तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नोटिस मिल रहा है, कह दूं उसको जाके? क्योंकि वो पिसुना वाचा हो गया, क्योंकि पीछे से कह रहे, मेरे मैनेजर जो है वो कह रहा है तुम ऐसा करो। या उससे उसके साथ आर्ग्यू करूं, ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है? सोचो, जो करनी चाहिए वो करेंगे। हाँ, किसी को भगाना है भगाओ, किसी को लेना है ले लो, कंपनी का काम है, फिर पर्सनल थोड़ी है वो। ऐसा ही लेना पड़ेगा। जैसे देखो, अभी मैं मार्च में छोड़ रहा हूँ कंपनी में। मैंने क्या सोचा था, जैसे मैं कहूँ सही से मैं सोचूं तो, अगर मैं कहूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, लोग कहेंगे विलास जी मत छोड़िए, आप और 6 महीने रह जाओ, और 1 साल रह जाओ, और 2 साल रह जाओ, ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेरे मैनेजर ने क्या कहा मालूम है? अच्छा तुम छोड़ना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हारा करे। मैं कहा 31 मार्च। हाँ ठीक है, हो जाएगा। मैंने ये सोचा था कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मुझे सालों साल रखेंगे और ऐसा कहेंगे विलास जी आपके बिना हमारा कंपनी चलेगा ही नहीं। अभी उल्टा हो गया। अभी मुझे पूछना पड़ा, समझो। मैं पूछूंगा नहीं नहीं अभी मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही काम करूंगा। कहेंगे करो, तुम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कह रहे हो इसलिए तो काम छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए मत जाओ, फिर इधर ही करो काम। उनको काम से मतलब है, मुझसे मतलब है क्या? नहीं है। हमें भी वैसे ही रहना है। नहीं तो ये वेदना आ जाएगी जो आपको आया ना, यही वेदना। ठीक है, इसको लेते हैं। गौतम जी तब से हाथ उठा रहे तो उनका पूछते हैं। हाँ गौतम जी। मेरे को सिर्फ एक ही सजेशन देना था रमन को कि उनके मन में कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि जो आदमी है उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है या हार्श वो कर रहा है, वो उम्र में उससे बड़ा है और कुछ नहीं। तो हाँ हो उनका सकता एक प्रॉब्लम है। नहीं, वो सब बात सही है। तो जो करना है रमन, आपको करना ही पड़ेगा। और एक ही चीज तुम्हें करना है कि पर्सनली मत लो। ये ठेस इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि तुम पर्सनली ले रहे हो। पर्सनल मतलब क्या है? पंचखंड बना दिया तुमने। बुद्ध के वाणी में पर्सनल क्या होता है? पंचखंड, पंच उपादान खंड हो गया, इसीलिए पर्सनल हो गया। ठीक है, अभी वेदना पे आते हैं, फिर तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा उसी। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना अच्छा है, वही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी 6 आयतन है, इसलिए उसको कहते हैं सड़ायतन। 6 आयतन। आयतन का मतलब क्या है पहले आप समझ लो। समझो एक घर है जहां पे 6 खिड़की है। ठीक है, एक एक खिड़की में
एक एक आदमी खड़ा है, ठीक है। बाहर से देखते हैं तो हमें 6 आदमी दिखाई देते हैं, पर घर के अंदर जाते हैं तो कोई भी आदमी नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? फिर से दोहराता हूं। एक घर है, एक खिड़की है। बुद्ध इसको कहते हैं कि खाली गांव है। मैं तो घर बना दिया, वो कहते हैं खाली गांव है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई आता है लूट के कुछ चला जाता है, वहां पे कोई व्यक्ति ही नहीं है। ऐसे एक घर है जहां पे 6 खिड़की है, हर एक खिड़की में एक आदमी खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। तो तुम बाहर से देखते हो तो 6 लोग नजर आते हैं, पर अंदर जाते हो तो कोई भी नहीं है। फिर बाहर आओगे 6 दिखाई देगा, फिर अंदर जाओगे कुछ भी नहीं है। ये वेदना है। हाँ, समझ गया ये। समझ गए? हाँ, ये पहले, हाँ बोलो, कोई 6 बोलो। आए थे, मतलब 6 सेंसेस, हाँ, जो अंदर से इसका विज्ञान जगता है और खत्म होता है, राइज होता है, पास होता है। और बाहर मतलब कोई भी बाहर के कांटेक्ट से वो राइज होता है, जब उत्पन्न होता है, और फिर बाद में खत्म हो जाता तो क्या होता है कि जो व्यक्ति वो खिड़की से दिखता है, उसको लगता है ये जो वस्तु है उसने पा लिया, फिर वो निकल जाता। ठीक है, तो ये याद रखो, एक घर, एक खिड़की, एक एक खिड़की पे एक एक व्यक्ति, और अंदर जाओगे तो कोई भी नहीं है। है। मतलब अंदर अंदर जाने का कोई भी नहीं है, मतलब जो आयतन अपने आप में है वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। सही बात। जैसे आंख आंख सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखता है, उसके अंदर कुछ नहीं, खाली है। उसके साथ जब चक्षु विज्ञान आता है तो फिर कुछ होता है। सही है। सही। तो घर खाली है। तो रमन, तुम्हें जो वेदना आ रही है ना, वो खाली है। अगर तुम लोगे तो आती है, नहीं लोगे तो कुछ नहीं आती है। थोड़ा तुम्हारा म्यूट कर दो। तो तुम अगर लोगे सच है करके तो लग जाती है, लगती है। क्या लगा? दुख। अभी तुम जब भी मेडिटेशन कर रहे होगे, वेदना आ रही है, सुख। और जब भी आपके जो तुम्हारे उम्र से जो बड़े हैं सारे, तुम कुछ गुस्सा दिखाते हो तो तुम्हें ठेस पहुंच रहा है, तो दुख। तो किसको सुख पहुंच रहा है, किसको दुख पहुंच रहा है? वो विज्ञान को पहुंच रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि चक्षु संपज्जस वेदना, श्रोत संपज्जस वेदना, कान संपज्जस वेदना, जिह्वा संपज्जस वेदना, काय संपज्जस वेदना, मनो संपज्जस वेदना। ज का मतलब है जनन। जो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने के बाद जो आया, किसने बनाया? विज्ञान ने।
चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति पस्सो अस्य पच्चय वेदना। अगर चक्कू ऐसे ही है तो कोई वेदना नहीं है, रूप में तो कोई वेदना होती भी नहीं है। जैसे मैंने घनश्याम जी को देखा, घनश्याम जी को देखा का मतलब क्या है? एक खाली घर में घनश्याम जी आ गए। घर तो खाली है, पर ये व्यक्ति बन के मेरे घर में आ गए। जब ये व्यक्ति बन के मेरे घर आ जाता है तो मैं इसको वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। जब इस स्वागत करूंगा तो उसका एक वेदना आनी चाहिए, क्योंकि फंस हुआ है। फंस का मतलब संपर्क हुआ है। किन से और किन से? मेरे चक्कू से घनश्याम जी से। तो क्या वेदना आ रही है? मुझे पता है कि ये मेरे तरह ही पुरुष है। कुछ वेदना नहीं आ रही, अदुख असुख वेदना है। अभी यहां मंगला जी बैठी है और मंगला जी स्त्री है, तो मंगला जी मेरे घर आ गई अभी, तो क्या वेदना जगेगी? मंगला अच्छी दिखती है तो सुख वेदना, मंगला अच्छी नहीं दिखती है तो दुख वेदना। जैसे घनश्याम जी को देखा वैसे ही मैं नजर अंदाज कर देता हूं तो अदुख असुख वेदना। समझो मुझे मंगला जी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो अदुख असुख वेदना, न्यूट्रल। पर फिर भी वेदना आया क्योंकि फंस हुआ। तो खाली घर में मेहमान आ गया और वो मेहमान चला जाएगा, फिर खाली, फिर भरेंगे किससे? और कोई लेके आएंगे, फिर भरेंगे। इसको कहेंगे मेरी बेटी है। हाँ जी गौतम जी। मेरा एग्जाम्पल थोड़ा हटके है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ वेदना आपके मतलब कोई भी मनुष्य के क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई अगर खौफनाक कुत्ता मान लो आपके तरफ भागते हुए आ रहा है, तो अदुख क्या बोलते हैं, जो अदुख वेदना होगी। लेकिन वो जो वेदना है, आप उसको अगर पकड़ते हैं तो वो आपको एक वार्निंग देता है कि ये कुत्ता शायद काट सकता है, आपको अपने आप को बचाना है। या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जंगल में जा रहे हैं, कहीं कोई ग्रास पे वॉक कर रहे हैं, वहां पर आपको कोई सांप दिखा, आपके पास अधिक मतलब ये फियर का जो वेदना आता है, या फिर जो क्या बोलते हैं, अनकंपैटिबल जो वेदना आती है, उससे वो फियर होता है। फियर से आप वो वेदना ये पहचानते हैं कि ये सांप है और ये डेंजरस हो सकता है। आपने देखा नहीं है शायद, उसके दांत नहीं देखे क्या है, वो जो भी है काट सकता है, तो आपको वो लेना है। तो कुछ कुछ वेदनाएं शायद आपके फायदे के लिए भी होती है। हर कोई वेदना नहीं गौतम जी, ऐसा नहीं होता है। आपके पास फायदा नुकसान हो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वेदना जागती है, फिर वो मन जो करना है करता है। तो अगर देखा जाए पूरी तरह से, अगर देखा जाए, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना यम वेदेति तम संजानाति। यहाँ पे वो आ गया,
जो आपका सांप का इन हाँ हाँ दे रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी कहीं और चला जाएगा, वो पपंच संन्या संख्या में चला जाएगा। ठीक है, वो बाद में शायद कभी आगे चल के। हाँ, क्योंकि अभी हमें बेसिक पे रहना है। अगर हम मधुपिंडी सूत्र लेते हैं तो सारे लोग उतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि वेदना कहाँ से हो रही है, संज्ञा कहाँ से हो रही है, पपंच संज्ञा संख्या कहाँ से हो रही है, ओके और पपंच क्या है। हाँ, पर आपका एग्जाम्पल तो ठीक है, पर इसके लिए लागू नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं ओके ओके। पर आपका ठीक है, जो आपने उदाहरण दिया सही है। तो हमारे पास ये 6 खिड़की और एक खाली घर, जहाँ पे कोई भी नहीं है और कोई भी रहता भी नहीं है। लगता है 6 लोग हैं, पर अंदर कोई भी नहीं। और ये 6 लोग जो है, का नाम है मैं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने छुआ, मैंने खाया, मैंने सोचा, ऐसा। वहां पे कोई भी नहीं है, पर फिर भी वेदना हो रही है, मुझे ही हो रही है, और किसे होगी, क्योंकि मैंने ही मेहमान कब बुलाया है। हाँ सुप्रिया जी। इसका मतलब अगर मैं को हटा देंगे तो कुछ भी मतलब कुछ होगा ही नहीं। नहीं होगा, क्योंकि फस ही नहीं हुआ तो वेदना नहीं हुआ, वेदना नहीं हुआ तो तन्हा नहीं हुआ, तन्हा नहीं हुआ तो उपादान नहीं हुआ, उपादान नहीं तो भव नहीं हुआ, भव नहीं हुआ जाति नहीं हुआ, जाति नहीं हुआ तो जरा नहीं हुआ, मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा निरुज्जंती हो गया। एवमेव दुख खंदस्य निरोधो होती। मैं का सारा चक्कर इसमें चला गया, ये बाण आ गया। तो पहले हमें समझना चाहिए कि 6 खिड़की है जहां से कुछ जाती है, और 6 लोग हैं, हाँ है, जो ले रहे हैं, पर आप नहीं है, इसलिए खाली है। आप होंगे तो भरेंगे, आप नहीं है तो चले जाएंगे। किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं कह देता हूँ, जरा पूछो, सोचो, ऐसे मूर्ति की तरह मत बैठो, नहीं तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं बुद्ध का मूर्ति देख रहा हूं। तो सारे बुद्ध बन गए अभी। हाँ जी बैद्यनाथ जी बताइए। नहीं सर, ये अभी लास्ट वाला स्टेटमेंट जो आपने कहा, सेंटेंस, ये नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझा? इससे पहले तो आपने कहा, क्या? नहीं आपने जो ये कहा कि ठीक है सर, एक घर समझ में आता है जिसमें 6 विंडो है, 6 विंडो है, और 6 विंडो यही जो हमारे सलायतन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। तो विज्ञान जो है खाली है कि नहीं है भाई? देखो ऐसा है, बाहर जो, अभी बाहर क्या, अभी बैद्यनाथ को मैं देख रहा हूँ, बैद्यनाथ मेरे रूम में आ सकता है क्या? बताओ, नहीं, हाँ या ना? ना, जी, ना, ना। फिर भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि बैद्यनाथ यहाँ पे है?
हाँ, वो तो कनेक्टेड है तो लग रहा है। लगना ही वेदना है, जो लग रहा है ना वही वेदना। जैसे रमण को लग गया तो दुख लग गया। खाली तो है, वैसे ही खाली है, क्योंकि एक और आ गया सुख, ये दुख चला जाएगा। लेकिन सर वो जो आपने कहा ये यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है कि घर है, उसमें 6 विंडो है, 6 सलायतन है, फिर वो 6 लोग वहां खड़े हैं, तो 6 लोग का मतलब 6 विज्ञान हो गया सर। ये विज्ञान है। 6 विज्ञान हो गया सर, सबका अपना अपना विज्ञान है। तो बाहर से देखने पे लगता है कि 6 लोग हैं, तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन फिर आप कहते हैं कि अंदर अंदर आएंगे तो कोई भी नहीं है। तो आप विज्ञान को देख सकते हो क्या? विज्ञान को तो नहीं देख। मैं वही कह रहा हूं भाई, अंदर तो शून्य है, बाहर से 6 लोग खड़े हैं रिसीव करने के लिए। सर जो एक्सपीरियंसर है, जो एक्सपीरियंस करता है, वो भी तो वो कौन करता है? वो कोई भी नहीं है, वही तो चक्कर है। जब तक मैं है वो एक्सपीरियंसर भी है, अनुभव करने वाला है। ये बड़ा कंफ्यूजन है सर, ये क्लियर नहीं हो पाता ये। इसी के लिए मैं यही कह रहा हूं कि सही तरह से समझो। फस जब भी होता है, फस का मतलब क्या है? संपर्क है, समझो एक सॉकेट है और एक प्लग है। वहां जो पंखा है, पंखा चल रहा है, पंखा को पता है क्या मैं चल रहा हूं? बताओ मुझे। पंखा को पता है, हाँ। हवा को पता है मैं हवा दे रहा हूं, हाँ। पर विज्ञान को पता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पता है। ऐसा समझो। बुद्ध क्या कहते हैं? विज्ञान क्या है? जो जानता है, क्या जानता है? देखना जानता है, सुनना जानता है, छूना जानता है, वो जानता है। और क्या क्या जानता है उसमें? सुख है वो जानता है, दुख है वो जानता है, अदुख असुख है वो जानता है। तो वही वेदना में भी आती है, क्योंकि जब भी कांटेक्ट हो गया, अस्य पच्चय वेदना। चीज यहाँ ये क्लियर करना था, जैसे विज्ञान तो जानता है सर, लेकिन जो इसको रूप मिलेगा, वो रूप कोई भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, प्राणी का भी हो कुछ सकता है, भी, कुछ कोई भी, हो सकता पंखा का भी हो सकता है, पंखा का भी हो सकता है, ठीक है सर। और सबका सर रूप का जो ये है वो अलग अलग है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब में 6 सेंस, छड़ायतन सब में नहीं हो, किसी में 2 सेंस भी हो, किसी में 3 सेंस भी है। हो। जो कुछ भी सेंस है जी वो काफी है। हाँ, तो वो उसी से जानेगा। अगर 2 सेंस ही है तो 2 सेंस है। जैसे स्नेक है, तो स्नेक में ईयर का नहीं है सर, नहीं, केवल टच का है सर, तो केवल वो स्पर्श से इसके पास 3 है। एक पूरा बॉडी सेंस करती है, जी और जो जिह्वा है वही है। जी फिर आंख भी दिखती नहीं उसको, हाँ वो ब्लाइंड नहीं है, थोड़ा दिखती है बस इतना ही। पर उसका 2 मस्त है, एक बॉडी और एक मुंह। जी। मतलब विज्ञान तो सर सब, मतलब उसको जैसा शरीर, जैसा बॉडी मिला, जैसा रूप मिला, और उसमें जितने सेंसेस रहेंगे उसी से अनुभव करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अभी उसके पास 6 खिड़की नहीं है, उसके पास 2 ही खिड़की है, या 3 खिड़की है, तो 3 लोग खड़े हो गए। ठीक है। गुड। और कोई वेदना समझ में आई? वेदना का मतलब है लगना, जो लगता है।
कुछ भी लगे, सुख लगेगा या दुख लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे रमन को दुख लग गया, वो सोच रहा है मैं ध्यान कर रहा हूं, तभी ध्यान करने से पहले ऐसा नहीं लगता था, अभी ध्यान करने के बाद ये लग रहा है कि क्या मैं सही तरह से ध्यान कर रहा हूं, वो तो नहीं होना चाहिए था। अभी ये दुखद वेदना क्यों आ रही, और 1 घंटे तक रहती है या 2 घंटे तक रहती है वगैरह, क्योंकि विज्ञान खेल खेल रहा है और रमन बेचारा फंस गया है, क्योंकि वहां पे घर में कोई भी है ही नहीं है। क्योंकि विज्ञान ही कह रहा है कि मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि फंस हो गया, फंस पच्चय वेदना। सर अगर जो हम लोग सूक्त पढ़े थे, जहाँ पे सर मैंने आपसे पूछा था, जहाँ पे भगवान ने कहा है कि डू नॉट अप्रूव, डू नॉट वेलकम, एंड डू नॉट इंटेंगल विथ इट। तो करेक्ट, अगर रमन इसी को अगर फॉलो कर लेते तो फिर इनको दुख नहीं होता। कुछ नहीं होगा। मैं वही उसको बताया, मेरे कंपनी में अब फंस नहीं होगा। मेरे कंपनी में जो मुझे काम दिया है वो मैं कर रहा हूं, थर्ड पार्टी की तरह देखना है, वो जो दिया है उसे देखना है। वो कहेंगे विलास जी आप ऐसे इसको ऐसा करो, वो उसको ऐसा किया, सोचो ये सही करने से सही है या सही है, करो, तेरे पैसे दे रहे हैं, तेरी बाप की क्या जाने वाली है, करूंगा। सम्मा आजीव जो करना है करूंगा, मिच्छा आजीव नहीं करूंगा। और आजीव जब भी करेंगे तो क्या होता है, तो 8 लोकीय दम आ जाएंगे। किसी को लाभ हो रहा है तो किसी को नष्ट तो होगा ही, किसी को यश आ रहा है तो किसी को अयश तो होगा ही, किसी को प्रशंसा मिल रही है तो किसी को निंदा तो होगा ही, किसी को सुख मिल रहा है तो किसी को दुख तो मिलेगा ही, स्वाभाविक है। अभी देखिए, और 10 दिन के बाद मेरा अप्रेजल है। अप्रेजल का मतलब तनख्वाह ज्यादा करे, काम ज्यादा दे, कम दे या भगा दे, ये सब चलती है। और मुझे भरना पड़ रहा है, जो कुछ भी मैंने साल में किया पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर मैं सोचूं मैं बुद्ध धर्म का फॉलोअर हूं, आई विल नॉट पुट आई एम, आई हैव डन इट, कहेंगे पागल आदमी है। जो लिखना है लिखो भाई, तुम अपना अंदर मत लो, तुम्हें थोड़ी अंदर लेना है। फिर जब भी मैं अमेरिका से आऊंगा तभी मेरा इंटरव्यू लेंगे और तभी कहेंगे विलास तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ठीक है, वो फीडबैक दे रहे हैं, तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, तुम थोड़ी विलास हो। वो कोई विलास के बारे में कह रहे हैं, उसको सही तरह से बना दो, बस हो गया। मुझे विलास से कुछ लेना देना नहीं है। कभी फंस नहीं हुआ तो वेदना नहीं होती है। इन्होंने जो मुझे कहा, मुझे नहीं कहा, वो विलास को कह रहे हैं, वो विलास है ही नहीं है। अगर विलास है ही नहीं है तो किसको फंस हो रहा है? किसी को भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हाँ जी, मैं विलास को कह देता हूं कि क्या क्या करना चाहिए, वो उसको मैं सिखा दूंगा। तो क्या करना है मुझे? विलास को सही तरह से सिखाना है। विलास जी आप यहाँ बैठो, मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना चाहिए, ये काम आपको ऐसा करना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा काम किया है, इसीलिए आपको अभी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होगी, फिर आपका प्रमोशन रोक दिया गया है। बस इतना ही होगा, और क्या होगा विलास को? क्या काम से बाहर भेज देंगे विलास को? मुझे क्या करना है? मुझे तो ना काम करनी है ना कुछ करनी है। मैं सिर्फ साक्षी हूं।
जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका साक्षी, तो कुछ नहीं होगा। मैं ना उसको उल्टा कहूंगा कि आप कैसे व्यक्ति हो, मुझे ऐसा भगा दिए, वैसा कर दिए, मैंने कंपनी के लिए इतना किया था। कौन किया था? विलास ने किया था, तो भगा दिए, भगा दिए, हमें क्या करना है? या उसको प्रमोशन कर दिया, उससे क्या करना है मुझे? विलास का प्रमोशन हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है। मेरा ना प्रमोशन होती है, ना मेरा डिमोशन होती है, ना मेरा फैमिली होती है, ना मेरा घर होती है, ना मेरा पैसा होता है, ना कुछ भी होता है, ना मेरा संबंधी है, ना कोई व्यक्ति करके है, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, कोई भी नहीं है मेरे लिए, इसीलिए खाली है। एक घर, 6 खिड़की, 6 लोग दिखते हैं और अंदर खाली। अगर खालीपन आ गया तो एम्प्टीनेस आ गया, शून्य। तो वेदना नहीं होगी, क्योंकि फस ही नहीं हुआ। फस होगा वेदना आएगा, तो नहीं है तो वेदना नहीं आएगी। तो विमुक्त हो गया। किससे? वेदना से। और किससे? अभी वेदना नहीं हो रही है, वेदना होगी तो प्रॉब्लम है। फस समुदय, वेदना समुदय। फस निरोधो, वेदना निरोधो। ये जो सूत्र का है ना, मैं दिखा देता हूँ, आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, बाकी सेम है, जैसे हमने रूप का बारे में देखा था ना, वैसे ही बाकी का है। पर यहां पे सम्मा दिट्ठी क्या है? इसमें सम्मा दिट्ठी यही है कि तुम अपने ऊपर मत लो, बस मत बनाओ, बस यही है। फिर सम्मा संकल्प क्या है इसमें? अगर कुछ लगता नहीं है तो नेक्खम्म हो गया, अव्यापाद हो गया, अभिहिंसा हो गया। तो सम्मा कम्मंत भी हो गया, मतलब पानातिपात नहीं होगा, अदिन्न दान नहीं होगा, अब्रह्मचर्य नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य तोड़ना भी वेदना से ही है। अगर मुझे कुछ फीलिंग आती है कोई स्त्री या नारी को देखकर, तो वो लगा ना मुझे, पस्स पच्चय वेदना, तो अभी मुझे वो लड़की या स्त्री मुझे चाहिए, तो वेदना जागेगी, बराबर जागेगी। तो मन का वेदना शुरू हो गया। मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम तिन्न संगति पस्सो, पस्स पच्चय वेदना। समझ में आया? तो एक घर, 6 खिड़की, 6 व्यक्ति बाहर से देखते हैं तो 6 व्यक्ति है, अंदर जाएंगे तो कोई भी नहीं है। अंदर जाएंगे कौन? वो जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो जाएगा अंदर, कुछ नहीं है। जैसे मैंने अपने बेटे को देखा, आपने अपने बेटे को देखा, कैसे? कैसे देखा? हाँ, मैंने अपने आंख से देखा। अच्छा, आपने अपने आंख से देखा। अच्छा,
मतलब एक खिड़की ने एक व्यक्ति को देखा, नहीं हो सकता। पर जब भी पकड़ेगा, बस समुदाय हो गया, तो वेदना समुदाय। अभी बेटे को देखने के बाद तसल्ली मिल गई कि ये मेरा बेटा है, तो मोह जाल आ गया वेदना से। तो जिस जिसको बेटे हैं, कैसे बेटे बने, इसी तरह बने, अस्य पच्चे वेदना। तो इसलिए दुख होता है, होने का डर। और वो खाली है भाई, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी पकड़ के बैठे हैं कि कोई है। जब भी मरेगा, दुख आएगा। जब भी बीमार हो जाएगा, तो बुरा लगेगा। जब भी वृद्ध हो रहा है, जरा हो रहा है, तभी बुरा लगेगा। क्योंकि ये लगना है भाई, सिर्फ लगते ही रहेंगे। इसीलिए फेन पिंडूपम में बुद्ध कहते हैं कि वेदना बुबुलूपमा, बबल्स की तरह है। वहां पे कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो जिन्होंने भी सोचा है कि उनके घर में कोई है, कोई भी नहीं है। और जब तक तो आपको समझ में है कि है, तो आप दुख में है। तो कल रूप को देखे, मिट्टी से मिट्टी तक। आज वेदना को देख रहे हैं, खाली घर। सुनापन। हाँ जी गौतम जी। तो जो जो भी गृहस्थ हैं, हम लोग सब साधक लोग यहाँ पर जो भी है वो सब गृहस्थ, उनके साथ तो चौबीसों घंटे ये फंस होते ही घर वालों के साथ। तो उसको नजरअंदाज आप बोलने में तो ठीक है कि भाई उसको आप मानो नहीं, और कि जो सामने जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपका कोई रिलेशन नहीं है, जो कोई भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है, हर घंटे कांटेक्ट होता है, और जो भी है, या सोने के अलावा, या फिर अगर सामने नहीं कुछ काम के लिए बाहर व्यक्ति अगर गया हुआ है तो फर्स्ट नहीं, उस समय अपने विज्ञान से चला भी जाता है। लेकिन जैसे ही तो टाइम होता है या फिर कुछ भी होता है तो फर्स्ट अपनी वेदना साथ में आती है, और फिर उसके बाद बाकी का सब पतन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। या तो फिर आप भिक्षु बन जाओ, आप ऐसा बोलो कि भैया मेरा कोई नहीं है, और आप यूर क्या बोलते हैं, बाहर बाहर तो पूरी तरह से तो फर्स्ट नहीं होगा, और उसका वेदना भी नहीं होगा। लेकिन जब तक ये गृहस्थ जीवन में ऐसा होता रहेगा, संबंध बनते रहेगी, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट है उस चीज को काटना। उस समय सामने आदमी खड़ा है, आपको आपका विज्ञान इतने सालों का है या जो भी है, आपको ज्ञात है इस बात का, वो आपका कोई रिलेटिव है, या तो वाइफ है, या लड़का है, लड़की है, या हस्बैंड है, भाई है, बहन है, जो भी। आपने काफी बार पहले बताया है कि उसको काटना, लेकिन मतलब नजरअंदाज करना, उसको फंसे नहीं होने देना, लुक्स इम्पॉसिबल है ऐसा। गौतम जी, अगर मैं मोनेस्ट्री भी ज्वाइन होता हूँ ना, वहां पर भी फंस होता है। वहां पे उनका फंस होता है, जिनसे मैं जुड़ा हूं ना, उनका फंस होता है। फिर वही वेदना जागती है। अभी जागेगी बर्मीस, या श्रीलंकन, या थाई,
या इंडियन या ये या टिबेटन, ये जागेगी। तभी फिर से वहाँ पे सुख होगा या दुःख होगा या अदुःख असुख होगा। तो ये जाने वाली नहीं है, चाहे आप ये रूट पकड़ लो, वो रूट पकड़ लो, दोनों एक ही है। इसीलिए पुत्त मांस सुत्त में बुद्ध क्या कहते हैं कि वो थोड़ी गृहस्थी के बारे में कह रहे हैं, वो एक गाय का उदाहरण ले रहे हैं, इसका पूरा खाल निकल गया है और वो जहां पर भी जाता है कुछ ना कुछ जीवी जंतु उसको अटैक कर रहे हैं। ये भिक्खु लोगों के लिए भी लागू होती है और जो ये उपासक उपासिका है उनको भी लागू होती है। इसके लिए क्या कहेंगे गौतम जी? थ्योरेटिकली मैं उसको मानता हूँ, जो भी आप बोल रहे हैं थ्योरेटिकली उसको सही है, मतलब तो कोई डिस्प्यूट नहीं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में उसका काफी वो क्या बोलते हैं अड़चने है या जो भी है, तो विज्ञान को खाली करना या पश्च को खाली करना तो काफी कैसे, तो कैसा करें, इसके लिए समाधान है। जब भी हम धातु में कन्वर्ट करेंगे तो पस निकल जाएगा। सिंपल है। हर व्यक्ति हर वस्तु को धातु में बना दो तो फस ही नहीं होगा, तो उसमें वेदना होने की चांस ही नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हमें सिर्फ यही सीखना है कि हमारे पास सलायतन है और धातु है, ये दो हमने सही तरह से देख लिया तो फस से वेदना निकल जाएगी, संज्ञा निकल जाएगी, संखार भी निकल जाएंगे, क्योंकि तीनों के लिए फस चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो भी है उसको उस तरीके से सिर्फ देखना है ताकि उसका रिलेशनशिप बनने में अच्छा तो होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, लेकिन अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो बाकी है, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, इस रूप में अपना विज्ञान इसको ग्रहण करे। हाँ, जैसे कांटेक्ट होता है ना, कांटेक्ट में कुछ नहीं रहता है, खाली है। जब भी खाली हो जाता है विज्ञान तो वो निब्बाण पहुंच जाता है। तो विज्ञान खाली करना है। यस मीनाक्षी जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर आप कह रहे हो फर्स्ट पे आप काफी कुछ बता रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कभी हम किसी, जैसे 5 व्यक्ति हैं, हम एक 2 व्यक्ति के प्रति एक कनेक्शन फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन में, मतलब जैसे 4 व्यक्ति हैं तो हम उनके प्रति एक बड़ी सिस्टर है जैसे करके एग्जाम्पल दे रही हूँ सर, कुछ समझना चाह रही हूँ आपसे। मीनाक्षी और- जी एक मिनट, आप वीडियो में आ सकती है, तभी हम जी सर। वेदना का अच्छी तरह से बता सकता है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा वो ऑनलाइन काम कर रही थी तो आ रही हूँ सर। हम्म। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कनेक्शन में हम लोग रिश्तों में होते हैं या फ्रेंड सर्कल में होते हैं या ऑफिसेज में होते हैं, तो हम हर एक के प्रति फर्स्ट मीट में अलग कनेक्शन फील करते हैं और धीरे धीरे मतलब अब जो हम चल रहे हैं, पहले की बात नहीं, जो अब हम चल रहे हैं, जब से हम बुद्ध धर्म से कनेक्ट हैं, तो अब किसी व्यक्ति के प्रति या किसी फ्रेंड के प्रति या अपनी दोस्त के प्रति, मित्र के प्रति हम एक कनेक्शन फील करते हैं बड़ा गहरा, लेकिन संसार के तल पे नहीं वो कनेक्शन फील होता है, वो आध्यात्म के तल पे कनेक्शन फील होता है। तो सर आप मुझे कैसे बताएंगे कि अगर किसी के प्रति, अभी आपने बताया एक न्यूट्रल होता है, किसी के प्रति न्यूट्रल फीलिंग आती है,
किसी के प्रति बहुत ज्यादा फीलिंग आती है, किसी के प्रति आती ही नहीं है। तो हमें इन तीनों स्टेट्स को देखते रहना है, हमें कैसे इसको डील करना है सर, ये पूछना चाह रही हूँ। क्वेश्चन तो अच्छा है। अभी मैं आपको देख रहा हूं तो फीलिंग आएगी, आएगी। अगर फंसा हुआ तो आएगी, अगर फंसा नहीं होता है तो नहीं आएगी। मतलब संपर्क होता है तो आएगी, अगर संपर्क नहीं होता है तो नहीं आएगी। तो संपर्क कैसा होता है? संपर्क ऐसा होता है जब भी कॉन्शियसनेस, जो हम कहते हैं विज्ञान, इसमें नाम रूप आ गया तो ऑटोमेटिकली इसका फंसा हो जाएगा। इससे वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंसा हो गया, मीनाक्षी बन गई मेरे दिल में। अभी मीनाक्षी को मैंने जगह दे दिया, तो मीनाक्षी को जगह दे दिए तो क्या होगा? मीनाक्षी कैसी है, मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे हिसाब से है, तो सुख वेदना आ रही है। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, दिखाई दे रहा है, सुख आ रही है। तो मैं कहूंगा मीनाक्षी जी, आज से हम जितना भी धम्म के बारे में बात करेंगे, आप थोड़ा वीडियो में ही रह जाओ, क्योंकि आपकी जो काय देखने के बाद मुझे बहुत ही सुखद वेदना आ रही है। फंसा हो रहा है, ठीक है। आपको क्या आ रही है जरा सोचिए, मुझे देखने के बाद आपको क्या आ रही है? प्रैक्टिस करो। अभी ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं आ रही, फिर देखो कुछ आती है। हर किसी को आती है, अगर नहीं आती है तो आपने धम्म में जीत गए। जो न्यूट्रल फीलिंग है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसको कहते हैं कि नजरअंदाज करना, मतलब हम सारे लोग इग्नोर करते हैं उसको। हमें इतना सुख और दुख की एक पिंग पोंग बॉल की तरह होगी कि पहले सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख दुख सुख दुख सुख दुख। इसमें हमें ये न्यूट्रल फीलिंग समझ में नहीं आएगा। तो ये न्यूट्रल फीलिंग क्या होती है? न्यूट्रल फीलिंग ये होती है कि जानने की तो इच्छा है, पर अभी वहीं पे स्थगित है। जैसे मीनाक्षी जी, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो जानने की तो इच्छा तो है ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। मुझे आपके बारे में जानना है, आपको मेरे बारे में जानना है। अभी हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझिए, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं, आप मुझे पहली बार मिल रही, ठीक है। तो ऐसे सोचिए, मैं, आप जिधर भी है, दिल्ली है, नोएडा है, किधर है पता नहीं, जहां पर भी हो, मैं वहीं पे आ गया हूं। तो एयरपोर्ट से फोन करता हूं, मीनाक्षी जी कहाँ पे हो? आप कहेंगे मैं यहाँ पे हूं। तो मैं दिल्ली आ गया था, सोच रहा था मिल ले, तब तक न्यूट्रल है। ये पूरा जो फंसा हो रहा है न्यूट्रल में हो रहा है। तभी क्या हो गया, आप आई, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपका आवाज सुना है, इतना ही मुझे जानकारी है। तो मैंने अपने मन में कुछ बनाया है आपके बारे में, आप कैसी होंगी, है कि नहीं? क्योंकि आपको मैंने देखा नहीं। न्यूट्रल फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग है? न्यूट्रल है। पर नहीं, आवाज तो सुन रहा हूं तो वहां पे पॉजिटिव फीलिंग है। वहां पे उसने तो घर बना दिया ना। फिर मैं उसको नजरअंदाज कर रहा हूं, साइड में रख रहा हूं। अभी मुझे देखना है ना आप कैसी है। आपका वॉइस सुन के तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है।
तो मैंने बैंगलोर से दिल्ली आया को देखने के लिए। आपको देखने के बाद अरे कितनी सुंदर है। तो पिक्चर रह गया। फिर आप कहते हैं कि कहाँ खो गए विलास जी? कहता हूँ कुछ नहीं कुछ नहीं। वहां पे क्या आया, न्यूट्रल से सुख वेदना आ गया। तो चक्कू में ये रूप आ गया, पर वो खाली है, घर तो खाली है। ऐसा लग रहा है कि मीनाक्षी इसके आंख में जाके फंस गई है कि नहीं। तो विलास ने क्या लेके गया जाते वक्त, फ्लाइट वापस जाते वक्त क्या लेके गया? विलास ने मीनाक्षी को लेके गया। लेके गया कि नहीं लेके गया बताओ? लेके गया। तो समझो आपको भी मुझे देखने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा, आपने भी लेके गई। तो उसको कहाँ बिठाएंगे आप? मन में, क्योंकि फिजिकली तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर तड़पना शुरू हो गया कि अगर विलास जी यहीं पे होते, अगर मीनाक्षी जी यहीं पे होती, कितना अच्छा होता। तो मैं ऐसा आइडिया बनाता हूँ कि अपने कंपनी वाले से कहूंगा कि दिल्ली ट्रांसफर कर दे प्यारे। अरे विलास जी, आपका तो घर और परिवार तो बेंगलुरु में है। हाँ, फिर भी लग रहा है कि मैं दिल्ली में, थोड़ा नेशनल कैपिटल है, एनसीआर रीजन में काम करना अच्छा लगता है। पर ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे तो आपसे मिलना है। तो ये लगना लग गया ना, दिल में लग गया। क्या लग गया? सुख लग। तो सुख के सिलसिले में मैं आपसे मिलने का बहुत प्रयास करूंगा। ऐसे तो हमें तीनों वेदना आती है मीनाक्षी जी। आप मुझे पहली बार मिलो, दूसरी बार मिलो, 10 बार मिलो, 50 बार मिलो, वो कुछ लेना देना नहीं है। आपको हर बार कुछ ना कुछ तो वेदना आती है। हम नजरअंदाज करेंगे, इसीलिए हमें समझ में नहीं आती कि कौन सा वेदना आया है। पर फंसा तो हो गया। अगर मैं आपको पटवी आपो तेजो वायु में बदल देता हूं तभी कुछ नहीं होगा, कुछ वेदना नहीं आएगी। उसके अलावा मैंने आपका मीनाक्षी बना दिया, बस हो गया, लग गई आग। दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना मुझे फिर नहीं जीना, ऐसा हो जाएगा। आप म्यूट में हैं। सर समझ रही हूँ इस चीज को। तो फिर अभी जैसे आप बता रहे हो, तो अभी हम कैसे इसको, अभी आप चीजें हम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने आपने बोला यू ट्रिगर्ड एंड देन एक्टिवेट हुआ। आपने बोला आप कितनी सुंदर हो, या आप कितनी जो भी हो, वट एवर। तो वो ट्रिगर हुआ और आपने बोला, तो वो जो आपने बोला वो हृदय वथु में हुआ या वट एवर। तो उसको आपने बोला कि उसी वक्त देखना है। तो अब ये हुआ, तो आप कैसे मुझे बताएंगे कि कैसे उसको वेदना आपको, अरे बाबा, आपको वेदना आएगी तो आपको समझ में आ गई तो वेदना आई। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। वो देखो ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा। आपका दोस्त है, आपका दोस्त इधर है ना, ये हमारे ग्रुप में। तो उनको देखने के बाद कुछ लगती है कि नहीं लगती? तो वेदना आती है कि नहीं आती?
तो जब भी लगती है तो वो वेदना आ गई वहां पे, लगना ही वेदना है ना, और क्या होता है वेदना। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यही तो लगेगा, और क्या लगेगा। रमन जी को बुरा लगा, पर लगा ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं जा रहा है। मैं गुस्सा होता हूँ कंपनी में या जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 1-2 घंटे तक वो रहेगा, फिर लग गया, तो हम उसको हटाना चाहते हैं। देखिए अभी दुख वेदना आती है तो हटाना चाहते हैं, सुख वेदना है तो पाना चाहते हैं। तो मैंने बैंगलोर से दिल्ली का सफर आप ही के लिए किया था। क्या कंपैटिबिलिटी था मीनाक्षी जी, दिन आप मुझे मिले थे, बाप रे बाप क्या कंपैटिबिलिटी। जैसा चाहिए वैसे ही मिले आप। इत्थ कांत मनाप कामुपसमित प्रिय रूप रजनीय, 6 के 6 गुण, आहा हा हा, क्या शक्कर की तरह दूध और शक्कर हो गया। अभी मेरे लाइफ में ऐसी चमक आ गई थी, आपने ना जाने ना खेली। मुझे उसी दिन लग रहा था मैं मेट्रो से गिर के मर जाऊं। मेरा दिल तोड़ दिया आपने। क्या उमंगे लेके आया था, आपने मेरे साथ ज्यादती कर दिया। तुम क्या करे बताइए। ऐसा होता है क्योंकि लग गया। देखिए आग लग गई, इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि एक लकड़ी है, एक आग है ना। आग ने लकड़ी को पकड़ा, लकड़ी ने आग को पकड़ा, वो मत सोचो। जब तक लकड़ी है आग तो लगेगी, कि वहां पे खाना है। तो जब तक कुछ लगा तब तक तो वो आग में जल जाएंगे। ऐसा होता है, इसीलिए ये रोग है। क्या? वेदना लगते ही रहते है, लगेगा, यहाँ लगा वहां लगा, यहाँ लगा वहां लगा, लगता ही रहता है। लगना नहीं चाहिए। लग गया तो दिल में पहुंच गया वो। वही इसलिए में वो गाना गाया था, दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। वो चाहे वो कौन सा भी आइटम हो, मतलब वो ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कंप्यूटर है, तड़प वहीं पर भी आती है। साड़ी लेनी है, तड़प आती है। हॉलिडे पे जाना है, तड़प आती है। हिल स्टेशन जाना है, तड़प आती है। क्यों? लग गया ना। लग गया तो लग गया, ऐसा मत सोचो सिर्फ स्त्री और पुरुष का ही लगना है, नहीं, कुछ भी लगा, काम लग गया। लग गया ना भाई, पहुंचे। नहीं लगना है, क्योंकि रूप क्या है, पृथ्वी आपो तेजो वायु में कुछ भी नहीं है, तो लगने का कुछ वाली नहीं उठती है। तो इसीलिए एक घर 6 खिड़की, 6 लोग, अंदर जाओ कोई भी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ लग रहा है वहां पे कोई भी नहीं है। अभी देखो मैं बेंगलुरु से 10,000 या 12,000 या जितना भी हजार था, अभी देखो मुझे चाहिए, मैं क्या सोचूंगा, क्या इतना पैसा खर्च होगा ना। आपको पाने के लिए चांद भी उठा के लेके आ जाऊंगा, है? तो गाना भी ऐसा बात है ना, चाहे चांद को उठा के लेके आऊं, वो सब इसीलिए तो बनी कि लग गई। लग गई तो लग गई।
ऐसा होता है। अभी देखिए, एक वस्तु है वो बेंगलुरु में मिलती नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली में या नोएडा में या गुड़गांव में या कश्मीर में। समझो मुझे ये केसर चाहिए, केसर कहाँ मिलती है? कश्मीर में मिलती है। तो पहलगाम जाते वक्त मिलती है। तभी मैं क्या करूंगा, वो कश्मीर की केसर के लिए बेंगलुरु से 16,000 खर्च करके वहां तक जाऊंगा, श्रीनगर। फिर श्रीनगर से जहां पे ये मिलना चाहिए वहां जाऊंगा, पहलगाम के रूट में। फिर उन लोगों के साथ झगड़ा करूंगा, जैसे मैं 1 केजी केसर ले रहा हूं, वो तो ले रहा हूं 100 ग्राम्स या 200 ग्राम। लग गया ना। किसी ने मुझे कहा केसर खाओगे विलास, तुम 100 साल जी पाओगे। अब मैं कहूँगा हाँ यार, तुमने सही कह रहे हो, मुझे तो केसर चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये लोकल वाला कुछ मत लो ना, मैं कह रहा हूँ ये वेस्ट है। अच्छा हाँ, कश्मीर का जो केसर है ना, असली केसर है, जाऊंगा। अभी वही दोस्त ने मुझे कहा, समझो कि कैलिफोर्निया का जो केसर है ना, वो लाजवाब है। तो क्या करूंगा, 2 लाख रुपए खर्च करके कैलिफोर्निया जाऊंगा। ऐसे पागल क्यों? लग गया। क्रिकेट लग गया, सब लगाए हुआ है। इंडिया लग गया ना आपके दिल में, इंडिया आना चाहिए, ये विन होना चाहिए। तो बैठ गए सारे लोग ऐसे। वो खेल जो खेल रहा है वो अपने पैसे के लिए खेल रहा है, पर इसको तो ऐसा लग रहा है अरे यार 4 रन चाहिए भाई, इंडिया विन हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा है, आग लग गई है। यही काम छंद है, लग गई तो बुझेगी नहीं और बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डालते रहो और बढ़ेगी। तो इसका पर्याय क्या है, जो आपने पूछा ना, इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन पृथ्वी धातु, आपो धातु, वायु धातु, तेजो धातु, आकाश धातु। मीनाक्षी क्या है? पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु वगैरह। कंप्यूटर क्या है? वही है। क्रिकेट क्या है? वही है। फुटबॉल क्या है? वही है। श्रीनगर क्या है? वो भी वही है। लद्दाख क्या है? वो भी वही है। अमेरिका क्या है? वो भी वही है। सब कुछ वही है। अभी कुछ नहीं लग रहा है। ब्यूटीफुल। हस्स निरोध, वेदना निरोध। मीनाक्षी जी आप बात कर रही हैं, हाँ बताइए। हस्त निरोध, वेदना निरोध। तो सर फिर ये जो आप धातु का बता रहे हैं, तो ये डेली प्रैक्टिसेस में रहेगा फिर हमारे, इफ इन केस, क्योंकि सर समता मतलब इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना, क्योंकि समटाइम्स वी फील जैसे बेटे के प्रति बड़ी क्लोज रिलेशन फील होती है। या वो मैं सर आज कुछ ऐसा घटना इवेंट था जिसकी वजह से मैं पूछना चाह रही हूँ। फ्रेंड का बेटा है, उसको मैं देख रही हूँ बाहर, बाहर हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि यार बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, जबकि वो सर उसको कैसे कह सकते हैं हम कि अपने बच्चे के प्रति वो कनेक्शन दूसरे के बच्चे के प्रति भी वही कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ है जो मिसिंग फील होता है, वो मैं फाइंड आउट कर रही थी कि वो किस कारण है जो हम इक्वानिमस नहीं रह पाते हैं। फिर भी सर पहले से बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है धम्मा में चलने के बाद, बट उस गैप को भी खत्म करने की कोशिश है इस धम्मा के माध्यम से। यही मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप शायद यही बताना चाह रहे हैं।
मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, हम लोग बायस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगती है। अपने बेटा लगा, पराया बेटा लगा, बस हो गया। एक के ऊपर सुख आएगा, दूसरे के ऊपर न्यूट्रल फीलिंग आएगा। जो मेरा बेटा नहीं है ना, उसको मैं भाषण दे दूंगा, देखो बेटे ऐसा नहीं करते, वैसा करना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। अपने बेटे को डांटूंगा, तो बेटे को डांटूंगा ना। हमें क्या करना है, वो किसी और का, वो अपना माता पिता उनको देख लेंगे, हमें क्या करना। अपने बेटे को कहूंगा देखो वो दोस्त है ना, उसके साथ मत रहना, वो सही नहीं है। मैं कह देती हूँ आपका बेटा कितना सही है, हम वो बेटे को कह रहे हो सही नहीं है, हाँ ठीक है वो सही नहीं है, पर आपका बेटा कितना सही है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा जो है ना, मेरी बात टालता नहीं है, वो थोड़ा बहुत बहक जाता है, पर मुझे मालूम है, मैं उसकी माँ हूं ना, हमें समझ में आती है। आंख आती है, तुम्हें लग रही है, दिल में आग लगा ये सावन का महीना, वही है। आप जब अपने बेटे को राय देखोगे अभी समझ में आ जाए। या हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे, ये समझ में आ जाएगा। लगना बंद हो गया। कौन सा सहारा है? वेदना। वो हुए ना हमारे, आपका होता ही नहीं है। डूबी जब दिल की नैया, दिल में जो बना के बैठे थे भिड़ा, वो चला गया। सामने थे किनारे, ये बाण किनारा है, ले लो, वहां पे कोई है ही नहीं है। ऐसा देखिए, अगर अगर आप जितने भी लोग हैं ना, मुझे कुछ लगने लगा, बस हो गया, मेरा न्यूट्रल चला जाएगा। मतलब देखा जो मेरे मन में है ना, दिल में, वो पूरी तरह चला जाएगा। अभी ऐसा हो जाएगा, सुप्रिया जी अच्छे लगेंगे एक दिन, दूसरे दिन सुप्रिया जी अच्छे नहीं लगेंगे। अभी सोनिया जी अच्छे लगेंगे, दूसरे दिन सोनिया जी अच्छे नहीं लगेंगे। मीनाक्षी जी एक अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे। फिर रोहिणी जी अच्छे लगेंगे, ये मंगला जी या हेमलता जी, फिर नरेश और ये वो। गौतम जी तो इतना प्रश्न पूछते हैं तो मुझे लगेगा ये पागल आदमी इतना क्यों पूछता है। अभी एक एक के ऊपर एक एक आ जाएगा, और गौतम जी वो टिप्पणी भी देते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो क्या करूं, क्योंकि फीलिंग आ गया, समझो फीलिंग आ गया, फट गया, पूरा दूध फट जाती है ना, वैसे फट गया। इक्वानिमिटी आपको आना है तो लगनी नहीं चाहिए, यही उत्तर है। तो हाँ जी गौतम जी, 100 साल जियो। आपने एक वर्ड बीच में यूज किया था, उसके ऊपर ही गौर कर रहा था, वो है नाम और रूप। हम्म, वेदना आने के पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज का नामकरण करते, जैसे ही हमने नामकरण किया उसके साथ वेदना आना ही है, फंसे हो गया। अगर ये रूप सिर्फ रूप तक रहा तो फंसा नहीं होगा। नहीं होगा। और जैसे ही हमने नामकरण किया, मेरा बेटा या मेरे पड़ोसी या मेरा कुत्ता या मेरा घर, जब जैसे ही हमने नामकरण किया वैसे ही उसके साथ वेदना आती थी। तो नाम और रूप सही है। सही है, 100% सही।
100% सही है। तो जिसको भी देखोगे, देखो पटवी आप तेजो वायु आकाश में देखो। अपने पत्नी से लेकर, तो अभी आएगी, टाइम हो गया करके, वहां से लेकर घर तक, इसीलिए मेरा नाम के पीछे अनागारिका डाल दिया। अगर का मतलब घर है, अन अगर घर से बिछड़ा हुआ, बेघर हो गया। कभी वेदना नहीं होगी। तो वेदना नहीं होगी तो संज्ञा नहीं आएगा भाई। संज्ञा नहीं आएगा तो संखार नहीं बनेंगे। ये संखार नहीं बनेंगे तो मुक्ति पा लिए भाई। विमुक्त हो गया। मंगला जी कहिए। मैं और मेरा ये भाव निकलना चाहिए, तभी ये होगा। हाँ जी, जो पकड़ के रहे, हाँ जैसे- पकड़ के रहेंगे, लड़का रहे पति रहे, यानी ज्यादा संपर्क इसमें जाता है जो लेडीज है तो लेडीज क्या, घर- जेंट्स भी यही है, लेडीज भी वही। ये क्या लेडीज जेंट्स क्या होता है? तड़प तो तड़प है। फिर भी- देखिए ऐसा होता है कि लेडीज इमोशनल है और हाँ। मेन फिजिकल है। दोनों तो चाहिए ही। फिजिकल तो चाहिए, सिर्फ इमोशनल, दोनों इमोशनल रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, जैसे पागल कुत्ते की तरह काटना शुरू हो जाएंगे। तो एक फिजिकल तो होना चाहिए जो प्रैक्टिकल देखे, और एक इमोशनल होनी चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिकल रहेंगे तो वो भी एक पागलपन है। मैं भी प्रैक्टिकल, तुम भी प्रैक्टिकल। थोड़ा इमोशनल होनी चाहिए कि ड्रामा में अच्छा लगेगा। मुझे रोना, सब होना चाहिए, या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, सब आना चाहिए। तो वो भावना नहीं आएगा तो क्या फायदा है? और इसको प्यार जताने के लिए उसको ऐसे पकड़ के, ऐसे सवर के, बाल में हाथ डाल के, फिर गाल ऐसे करके, ये सब तो करना चाहिए। इसको कहते हैं रोमांस। तभी उसको कितनी अच्छी लगती है ना, जो पत्नी बनी है उसको अच्छी लगती है कि मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है। और ऐसे करते करते कोई और लड़की जा रही तो वो भी देख रहा है, फिर भी इसके प्यार है। और पूछती है वो, ये इसकी बीवी, इसकी पत्नी, क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ। उसको भी पता है वो उसको देख रहा है, फिर भी उसको पता है कि ये मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। यकीन है। इससे ही संसार बनती है। पतिदेव जो है वो ढूंढता रहता है, उसका आकर्षण होती रहती है। और जो पत्नी देवी है ना, वो इमोशनल रहती ही है। और करुणा भी एक इमोशन है, प्यार भी एक इमोशन है, ममता भी एक इमोशन है, सारा इमोशन। कितना प्यार करती है उतना ही नफरत भी करती है, फिर भी बनती है। तभी कहो ना प्यार है ना, अभी क्या है, नहीं तो प्यार ही नहीं। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। पुरुष फिजिकल और स्त्री फिजिकल चाहिए, पर वो बताएगी नहीं मुझे फिजिकल चाहिए, वो इमोशनल काटती है उसको। तो उसको फिजिकल भी चाहिए, फिर वो दिखाती नहीं है।
वो ऐसा कर सकती है, पर ये बेचारा तो कुछ इमोशंस सही तरह से दिखाने नहीं आता है, क्योंकि इसको जो लग रहा है ना, उसको जो लग रही है ना, वो अलग अलग है। तो जिस दिन हमें दिल में लगना बंद हो जाती है, उस दिन कोई नहीं चाहिए। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर मान लीजिए सर 30-40 सालों से जो हम लोग का 40 सालों में हम लोगों ने बहुत वेदना किया, प्लेजेंट अनप्लेजेंट कर करके, और वो वेदना से संसार बना सर हमारा 30-40 सालों का। बना। ठीक है सर, तो 30-40 सालों में वेदना से संसार बन गया, और फिर यही जो संसार बना हुआ है ये फर्दर प्रोपोगेट कर रहा है हमारी फिर वेदना को ही हाँ जी, वो फ्यूल करता है ना। फ्यूल करता है। तो मान लीजिए कि सर अब हम में आ गए, अब हमको पहले अविद्या था जिस कारण से ये गलती हुई, तो संखार चले गए। तभी तो अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधस, अविद्या निरोधो संखार निरोधो। तो मान लीजिए सर अब अविद्या खत्म हो गई, अब धाम में आ गए, तो अभी से तो हम ठीक है, अभी तो जैसे फर्स्ट ही नहीं करेंगे तो वेदना, फर्स्ट अच्छी वेदना, तो फर्स्ट नहीं करेंगे तो वेदना नहीं बनी, तो यहाँ निरोध हो गया, वेदना निरोध हो गया। लेकिन जो संसार के 40 सालों का बना हुआ है, तो वो तो फ्यूल कर रहा है फिर से, वो उधर की उधर रह जाएगा। अगर आपका फसल नहीं होता है तो संखार भी नहीं होंगे ना। तो वो फिर 40 साल वाला फिर खत्म होगा कैसे? अभी देखिए श्रीमान, आपको बता देते हैं, देख लो, ये थोड़ा आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ये देखिए फस समुदाय संखार समुदाय। अगर आपका फस ही नहीं है तो संखार 40 साल का हो या 400 साल का हो, स्टॉप हो जाएगा। नहीं सर, वो तो फर्दर अब स्टॉप हो गया सर। मैं केवल जो पुराना है वो नहीं आने वाला ना। कैसे आएगा? आपका एनर्जी नहीं दे रहे हो तो कहां से आएगा? नहीं आएगा। ना समझ में जो मैंने किया था वो फिर से नहीं आने वाला है ना। जैसे समझिए सर एक छोटा सा आज एग्जाम मेरे साथ हुआ ऐसा इंसिडेंट, जैसे आज मेरा प्रेजेंटेशन था, तो मैं और एक मेरे पार्टनर, 2 लोग थे हम लोग। तो मैं तो अपना जो करना था कर लिया, लेकिन जो पार्टनर थे उन्होंने पूरा मेसअप कर दिया, तो पूरा प्रेजेंटेशन ही पूरा एकदम क्लोज हो गया, जो हम लोग का था एकदम खराब हो गया। तो अब उसके बाद से शाम के 5-4 बजे के बाद से लगातार अभी तक सर, तो जब से आया हूँ ऑफिस से, वो बार बार माइंड में थॉट आ रहा है तरह तरह का, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो उसमें जैसे भगवान ने कहा है कि उसको ना तो मैं वेलकम किया, ना ही उसको अप्रूव किया, ना ही उसमें इंटेंगल हुआ, लेकिन फिर भी वो थॉट लगातार सर 2-3 घंटे से आया जा रहा है और मैं उसको फर्स्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा कर दिया है? तो अभी आपको क्या करना है, एक और थॉट को लेके आना है। द्वैधा वितक का सूत्र पढ़िए, उसमें लिखते हैं अभी छोड़ दो, अभी द्वैधा वितक का सब छोड़ दो। अभी क्या करना है, एक अच्छा म्यूजिक डाल दो, ठीक है ना, वही सुनते रहो, ये चला जाएगा। कभी कभी मुझे ऐसा होता है ना, मैं आपको सच बात कहता हूँ, कोई कोई गाने, जब भी मैं सिंगर था, जब भी सिंगिंग प्रोफेशन लेने वाला था, इतना गाना गाता था कि सारे गाने याद है। एक मैंने सोचा था मैं सिंगर बन जाऊं, गायक। तो कभी कभी अभी भी छू जाती है वो। जैसे अभी मैंने कहा हम थे जिनके सहारे, तो पूरा गाना आता है। अभी मैं उसमें धम्म में कन्वर्ट कर दिया है, ये सब मैं लेता हूँ धम्म के लिए, तो वो उतना हाथी नहीं है। नहीं तो कभी कभी तो गाना चलती रहती मन में, तो मुझे कुछ और लेके इसको काट दूंगा।
तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए, एक गाना आ रहा था परसों, 3:30 बजे या 4 बजे से शुरू हुआ। ऐसे मैंने था, दांत मंजन कर रहा था, कोई ऐसे गाना चला, मैंने इसको थोड़ा दिया, हवा लग गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 8:30 बजे तो हमारा क्लास शुरू होती है, 8 बजे तक कोई गाना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कभी बंद होती दिखते हैं, नहीं हुआ। तो मैंने दूसरा और लेके आया, जैसे एतन संतन एतन पणितन है, वो उसको गाने में बदल दिया, चल गया, बुझ गया। कभी कभी ये जो संखार जो डीप रूटेड होते हैं वो आ जाएंगे, पर वो कुछ नहीं करेंगे आपको अभी, पर आएंगे तो जरूर। एनवायरनमेंट मिल गई तो आ जाएगा, तो पर आपको पता है कि आपको कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं होगा। वो तो वो ऐसे संखार बन गए, भी क्या करें। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, जब भी मैं कॉलेज में था, मैंने इतने लड़कियों के साथ घूमा है, इसलिए घूमा कि मुझे ये सोचना था कि मैं शादी करूं या ना करूं। तो बहुत साल घूमा, घूमने के बाद पता चला कि ये लड़कियों से मैं बनती नहीं है, अगर शादी करूंगा तो डूबूंगा। तो मैंने अपने माँ से कह दिया। अभी एक दिन ऐसा वक्त आया कि मेरी माँ और पिताजी दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने उन दोनों को कहा, पहले मेरी माँ को कहा, देखो मैंने इरादा कर दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति? मैंने कहा तुम्हारी है, पर मैं तो कहूंगी तुम शादी करो, कभी भी, अभी नहीं, कभी भी चाहिए तो करो। तो मैंने कहा देखो, तुमने देखा है मैं इतनी लड़कियों के साथ घूमा हूँ, कोई भी अच्छी नहीं लगी, या उनका स्वभाव पता नहीं है कि मुझे सही नहीं लगता है, तो मैं बाहर आ जाता। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो का ये नहीं आया, वक्त नहीं आया, पर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। तो मेरे पिताजी को मैंने कहा, उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया, उसने कहा हाँ ठीक है, ठीक। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि ये जो अभी पत्नी बनी है उसकी फोटो आई थी मेरे दोस्त के लिए। फिर मेरी माँ ने कहा ये तुम्हें पता है क्या, ये कौन है? तो मैंने कहा हाँ मालूम है। तो मुझे लगा हाँ, मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना जाने लड़की के साथ शादी करने में प्रॉब्लम है। ये तो मुझे पता है कि ये हम दोनों साथ में खेले हैं, तो ये सही है, ये हो गया। तो अभी संखार तो है, देखिए अभी पुराना संखार हो या नया वाला संखार हो या कौन सा भी हो, एनवायरनमेंट रेडी हो गया तो संखार आ गया, तो शादी हो गया। और उन्होंने भी हाँ कह दी। वो तो पड़ोसी है थे, जब भी हम बैंगलोर आए थे तभी उन्हीं के घर में रहे थे। तो मैंने कहा अरे ये हमें बहुत ही अच्छा है, इससे बेहतर दामाद किसको मिलने वाला है, हो गया। ऐसा है, तो संखार आएंगे समझिए, पर आपको रिएक्ट नहीं होगा, ये डेफिनेट है। हाँ सर, वो ढंग से मुझे ये फायदा मिला सर, एक और चीज ऐड करना चाह रहा था कि जैसे प्रेजेंटेशन था तो मैं 2 दिन से बस वही आपका अनिच्छित अनर्थ वाला सर, मैं बार बार ये कर रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। मैंने कहा कि ये अनिश्चय है, अनित्य है पूरा, मैं क्या वहां प्रेजेंट करूंगा, क्या होगा, किसको पसंद आएगा किसको नहीं आएगा, अनिश्चित, हाँ। अनिश्चित।
अनिश्चित। तो मैं बिल्कुल इसी करता था कि अनिश्चित, और बिल्कुल सर वही हुआ। जो दिमाग में कुछ था भी कि ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल एकदम अपोजिट हुआ। लेकिन वो अनिश्चित रूप खाना था, वो दिमाग में चल रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी इस पर रिग्रेट नहीं हुआ सर। वो कोई कुछ नहीं आया, रच भी नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद सर ये बार बार दिमाग में भी आ रहा था, तो वेदना तो मैंने बस होने ही नहीं दिया, तो कोई वेदना भी नहीं बना सर। तो मुझे लगा कि जो माइंड अनसेकेबल था, तो वो अकम्पित ही चित रहा सर। क्योंकि पहले मैं बहुत प्रभावित हो जाता था, लेकिन आज मैं फील किया कि बिल्कुल अनसेकिंग रहा सर ये। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो तभी क्या करना है, जब भी आपका वही चल रहा है, समझो अभी आपने कहा वही चल रहा है, तो टॉपिक चेंज कर दो। इति सो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, वैसे ही कुछ डाल दो। तो गाना गाना बता- रिप्लेस कर देगा सर। हाँ, रिप्लेस ही करना है, ये समझ लो। अभी एक वक्त ऐसा आएगा वैद्यनाथ जी कि हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस कर सकते हैं। खाली खाली बाद में हो जाएगा। अगर हम खाली करने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश एक और संखार बन जाएगा। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अभी कुछ चल रहा है मेरे मन में, मैं क्या करूं, ये तो नहीं जा रहा है, अभी क्या करें? सांस को तो कर सकते हैं सर। नहीं होगा भाई, सांस क्या, उसका बाप से भी नहीं होगा, पहले ही शांत करना पड़ेगा। तो हमें कुछ गाना वाना या कुछ डाल के, तो थोड़ा ठंडा करके फिर सांस आ जाएगा, फिर सांस। जब तक हम अनागामी स्टेज तक नहीं पहुंच जाते ना, ये सांस का बिजनेस तो नहीं होने वाला इतनी आसानी से। चलिए, 10 बजने को आ गया, ये तो मेरा एक और गाना आ जाएगा। माता जी बुलावा आया है, माता जी बुलाया है, जय माता जी। फिर वो आ जाएगी 10 बज गए करके। और कोई क्वेश्चन? 7 मिनट बाकी है। हाँ जी नरेश जी, मैं वही सोच रहा था आपका आज आवाज ही नहीं, क्या हो गया? सर ने तो बीच में मैं हैंग किया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अभी मैं दे रहा हूँ, पूरा आप ही का है, बताओ। और ये जो फर्स्ट जो हो रहा है, तो बाकी जो भंते जी वगैरह है, उनमें सब ये इससे दूर हो गए थे क्या, जिनको असर नहीं हुआ किस चीज का, मतलब शरीर पे इतनी वेदना हो रही, जैसे एक 30 दिन का क्या था उसमें बता रहे थे, ध्यान करते तो शेर भी आया, लेकिन उनका पाँव चबाया, फिर भी उसको ये नहीं आया, तो उससे परे चले गए थे क्या? देखिए, फस जब भी नहीं होता है तो वेदना नहीं जाती, कोई भी हो। तो एक बार फंस चला गया ना, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई काट के भी चला जाए, लेके जाएगा तो भी कुछ नहीं लगने वाला। के अंदर कुछ है ही नहीं, मैं तो भाग गया। क्योंकि क्या होता है, कॉन्शियसनेस कट हो जाती है। हाँ बताइए। ये कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है बोलते, तो प्रकृति का रहस्य जानने के बाद भी वो भी एक कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है कि किसी को बताए नहीं। जैसे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसमें सभी बनते वगैरह थे, काफी बड़े थे, तो उनको पता था कि कोई आग लगाने वाले आने वाला है, तो काफी लोगों को अवगत करा सकते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसको परिचित का ध्यान था ही, तो काफी लोगों को बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए, बताए नहीं, तो ऐसा भी होता है। देखिए, वो नालंदा का जो बात है वो तो षड्यंत्र है। फिर भी अरंत कोई जितू हुआ अरंत थे, तो उनको तो पता था, शरण जानकारी तो रहती थी ना। वो तो केयर नहीं करेंगे। जब भी आप अरहत बन जाओगे, आप ये सब केयर नहीं करोगे ना, क्योंकि आपका बॉडी के लिए तो कुछ है ही नहीं, आपका करके कुछ है ही नहीं है, तो आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है।
चाहे आग लगाए या आग में डुबा दे, आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं होने वाला। चक्कर ये है कि आपने वेदना काट दी या फंस काट दिया, बस हो गया, आपका फीलिंग ही चला गया ना। जो आप देखिए, आप इंडियन है, ये फीलिंग है, समझो आपने उसको काट दिया तो क्या होगा? इंडियन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नरेश जी एक फीलिंग है, काट दिया तो देखिए नहीं रहेगा। नहीं रहे ना, तो आप केयर करोगे इसके बारे में? नहीं, तो नालंदा उस का, लेवल हाँ जी, उस लेवल तक अपने को लाना है पेंडिंग। हाँ, तो नालंदा में देखिए वसुबंधु जो थे और अतीशा, ये सब फिर उन लोगों ने तिब्बत चले गए। तो जब भी ये लोग थे, महायान का जो थे, उन्होंने बहुत सारा ढूंढ निकाला, तंत्र का भी ढूंढ निकाला, और उसको योगाकार जो है ना सिस्टम, बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए नागार्जुन को कहते हैं दूसरा बुद्ध, क्योंकि उनकी जो मध्यम निकाय के ऊपर, मतलब माध्यमिक मार्ग के ऊपर इतनी अच्छा है ना कि बहुत ही अच्छी बनती है। ठीक है ना, मतलब समझ में आ जाता है। तो नालंदा का जो था वो स्वाद ही अलग है। एक और दिन उसके बारे में बात करेंगे। पर जो अरहत बने वहां पे, उनको ये बॉडी से कुछ लेना देना है ही नहीं ना, तो वो क्यों बचाएंगे या उसको बचाने की कोशिश करेंगे? उन्हें तो कुछ करना भी नहीं है, वो तो बुझ जाएगा। जब ये परिस्थिति आ जाती है तो वो बुझने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे मुझे क्या करना है, तुम कुछ लगा के जाते हो, लगाओ, मुझे क्या करना है। तो चाहे वो भक्तियार खिलजी ने डाला या किसी ने उनको प्रेरित किया या कुछ षड्यंत्र बना वगैरह वगैरह, उनको कोई मतलब है ही नहीं है। ऐसा हो जाता है। तो वही सर, ये अभी ठीक औरों से कोई लेन देन नहीं रहता उनको, मतलब देखिए मैं यही कहा ना आपको, फस निकालने के बाद वेदना संज्ञा संखार तीनों बुझ जाएगा, बस हो गया। फिर नाम रूप हटा दिए तो विज्ञान भी हट गया, तो रूप चला गया। अभी देखिए क्या क्या होता है। रूप शुद्धाष्टक हो गया, वेदना उपेक्षा हो गया, संज्ञा अनिच्च हो गया, संखार समता हो गया, विज्ञान निरोध हो गया, बस हो गया। और वो रोजाना, अच्छा ये तो बहुत हाई लेवल बात है, रोजाना अपने संपर्क में आते हैं, जैसे अभी वाला पत्नी को आई है, तो उनको भी बार बार फंस होता है। तो अपना तो चलो अभी समझ गए, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली वो उस तरह से बिहेव करते थे, कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, वो तो करेंगे या ना करेंगे, हमें उसे करना नहीं है। क्योंकि देखिए हमें तो पता चल गया कि फंस के बिना वेदना नहीं होती। आप फंस नहीं करेंगे तो वेदना नहीं होगी, उनको तो हो रही है। नहीं, कभी कभी डाउट होता है अपने पर, अगर हो रही है तो उसका दिखता है ना कि फंस पर वेदना होता है, उसके बाद प्रक्रिया भी हो जाती है वेदना पर, चाहे वो हाँ वो तो आएगा। हाँ, तो वो ऐसा बिहेव नहीं करते। तो कभी कभी ऐसा होता है डाउट कि कहीं, मतलब बोलते हैं गोविंद देवी की कोई पुराने जमाने में इतना ध्यान कर चुका है कि इस जन्म में उनको उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाग जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संपर्क में आके उनको जाग गई हो, वो ध्यान व्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे आ गए हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं। जैसे हमारी पत्नी का संबंधित है अनुभव कि उनको 5-6 साल हो गए मेरे प्रति कुछ है ही नहीं, उपेक्षा भाव है, कुछ वेदना भी नहीं हो रही है, ना इमोशनल है ना कुछ है। तो हो सकता है कि उन्होंने इतने देर में इतना ध्यान कर रहे हैं कि उनको इस देर में अपने आप वो
छुटकारा पा लिया उन्होंने। अगर मेहनत- अगर अगर उन्होंने पॉजिटिवली लिया है तो परफेक्ट है। अगर उनको आपको छोड़ दिया है ठेस पहुंच के या उनको अच्छा नहीं लगा वगैरह, तो वो ठीक बात नहीं है। अगर उनको कुछ भी नहीं लग रहा है, बढ़िया। वो उनको खुद को जानकारी है, लेकिन जिस तरह से उनका व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि उतना हमने बुरा नहीं किया कि इसको- नहीं, वो आपका संज्ञा है, आपका परसेप्शन है। हाँ अगर वो ऐसी होती है, उसके अंदर इतनी करुणा जाग जाती है कि उनका आपके साथ संबंध कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा जैसे कोई माँ रहती है अपने बच्चे के लिए। अच्छा। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नफरत का जो होती है ना, जब भी हमें समझ में आती है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनडिफरेंट हो जाएंगे। उपेक्षा का एक और रूप है इनडिफरेंस, वो भी अविद्या ही है। इनडिफरेंट, मैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करूंगी, क्या करूंगा। संबंध तो है, जैसे मैं और मेरी पत्नी है, हम दोनों प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। वो कुछ बात नहीं बनी, कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। हाँ, खाना है तो खाओ, मुझे कुछ भूख नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, या कोई फीलिंग ही नहीं है। और फीलिंग है, न्यूट्रल फीलिंग है, तो फीलिंग तो है। हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ भी फीलिंग ना हो, ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि इनको फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, वो अलग चीज है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, अभी 10 भी बज गए, आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी, शुक्रिया जी, हो सकता है समय यहाँ चला। यस सर। आपका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। हाँ, आ गए। अचयो सममे भन्ते भूरि कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो सममे धम्मं संदिट्ठिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो मे संगं पुण्यं खेतं मनुत्करोति। साधु साधु।